अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। जिस मुल्क में और जिस शहर की अदालतें ही गैर महफूज हों, वहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कैसे होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ख़ुद पुलिस ने एक रिपोर्ट उन्हीं अदालतों में जमा कराई है जो अदालतें ख़ुद को गैर महफूज तस्वर कर रही हैं। जी, अगर आप कराची की अदालतों का जायज़ा लें तो कराची की सबसे बड़ी अदालतों का जो हजूम है वो है कराची की सिटी कोर्ट। और कराची की सिटी कोर्ट में जहां हज़ारों की तादाद में वकला हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में जजेज़ हैं, जहां हज़ारों की तादाद में मुलज़मान आते हैं और जहां इतनी ही तादाद में पुलिस एहलकार रोज़ाना आते हैं और जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर मुख्तलिफ नए केसेस और उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। इन तमाम लोगों की सिक्योरिटी इस वक्त दाव पे लगी हुई है। असल में हुआ यूँ कि समाजी कारकुन के जो कि वकील भी, उनकी जानिब से कराची के सिटी कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सवालात उठाए गए, एक पिटीशन आई। उस पिटीशन के जवाब में जो अदालत में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो इंतहाई अहम है, और इसमें जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि सिटी कोर्ट के अंदर बाहर जितने भी कैमरेस लगे हुए हैं, तकरीबन उनका तादाद 500 के लगभग है। उनमें से आधे से ज़ायद कैमरा जो है वो फंक्शन ही नहीं है, या तो ख़राब है, उनमें कुछ दिख नहीं रहा कि वहाँ से कौन आ रहा है और जा रहा है। अगर ये पता दहशतगर्दों को ये बात पता लग जाए कि यहाँ से कैमरे जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड है, यानी वो देख नहीं सकते हमें, तो खुदा न खास्ता उनकी नीयत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन अल्लाह सही सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, किसी को भी खराश आना हमारे हक़ में नहीं है, ना कौम के, ना मुल्क के, ना अवाम के। तो अल्लाह सही हिफाजत करे सिटी कोर्ट में आने और जाने वालों की। लेकिन अल्लाह सही तो हिफाजत करता है, अल्लाह ने हिफाजत ही की है अभी तक, तभी तो हम जिंदा है। लेकिन बंदा बंदे की हिफाजत नहीं करता, और यही वजह है कि वहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसमें जो सबसे अहम बात मैंने बताया कि जो कैमराज है आधे से ज़्यादा ख़राब है या फंक्शन नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे कैमराज हैं जो कि वहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो लिंक है, यानी वो सेंट्रल से लिंक नहीं है। यानी वो जो कैमराज हैं वो आपको सीसीपीओ में नहीं दिख रहे हैं, वो वही सिटी कोर्ट के थाने में वो वहाँ पर दिख रहे हैं। यानी सिटी कोर्ट के थाने वालों ने देखा न देखा, यानी वो कैमरे भी अपनी जगह पर मौजूद है। इसके अलावा सिटी कोर्ट के वॉक थ्रू गेट जो है वो तकरीबन ख़राब है, तकरीबन सब के सब ख़राब है, और नाकाबिल जुमला क्या है, नाकाबिल इंतज़ामात के बायस कभी भी अल्लाह न करे कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिटी कोर्ट में भिखारियों की भी लातादाद मौजूद है। भिखारी आपको पता है कि आजकल भिखारियों का रूप होता है, वो अरबपति होते हैं और कोई करोड़पति होता है, कोई लखपति होता है, और उनमें बहुत सारे एलिमेंट आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग रूप बदल के भिखारियों का रूप इख्तियार करके वो अपना अपना भी काम करते हैं। और उनमें अगर वो लोग जो तशद्दुद या तख़रीबकारी की नीयत से वहाँ आते हैं, उनकी तादाद की मौजूदगी को भी रद्द नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसमें ये भी है कि अंदर तजावज़ात की भी भरमार है। यानी हम तो जो कानून के रखवाले हैं वो रोज़ाना यही बात करते हैं कि जी ये तजावज़ात हटाए जाए, लेकिन सिटी कोर्ट के अंदर जो तजावज़ात है इसके बारे में भी सवालात उठ गए हैं रिपोर्ट में। अच्छा, इसके अलावा केएमसी रेंजर्स पुलिस की मावनत से तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए एक तजवीज़ दी गई है कि ये तजावज़ात का यहाँ से ख़ात्मा किया जाए। रिपोर्ट के जायज़े के बाद जो जस्टिस आगा फैसल अख्तर हुसैन साहब हैं, उनका जो आया है मामला, उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी के मसाइल से मुतल्लिक पुलिस की रिपोर्टिंग यानी बहुत ही जो है वो अगर ये कहा जाए कि ये जो सारा मामला आया है ये बड़ा एक अलार्मिंग सूरत हाल है, इसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, वहाँ पर सारे मामलात का जायज़ा लेने के बाद अदालत ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को और दीगर को 13 जून को तलब कर लिया है। अच्छा, जो एसएसपी सिटी की जानिब से हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई, उस पर भी अदालत ने बरहमी का इज़हार किया है, और सिटी कोर्ट में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उस हवाले से यानी अदालत मुतमईन नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारी वो अदालतें, जैसे कि मैंने बताया कि जो लोअर कोर्ट्स जिसे कहते हैं, और जहाँ पर मकामी सतह पर लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलता है, वहाँ पर अगर बैठे हुए जज साहबान, लाजमी जज साहबान भी हेलीकॉप्टर से उतर कर और हेलीकॉप्टर पे चढ़ के तो सिटी कोर्ट नहीं जाते,
ان کے بھی راستے وہی ہیں جہاں سے وکلا آتے ہیں اور جہاں سے باقی لوگ آتے ہیں. ہو سکتا ہے گیٹ ان کا الگ ہو، لیکن کیونکہ سراؤنڈنگ میں بھی اتنی، اگر آپ سٹی کوڈ کے اندر بھی خود کو محفوظ بنا بھی لیں تو سراؤنڈنگ میں جو اتنی جو ہے وہ سٹی کوڈ اس وقت کھچا کھچ ہو گیا ہے کہ وہاں سے نکلتے بھی کافی ٹائم لگتا ہے. اب بہت سارے لوگ بہت ساری رائے دے رہے ہیں، لیکن میں کیوں ایسی رائے دوں جس سے کچھ اور ہی مقصد نکلے. حالانکہ کچھ لوگ مائنڈ سیٹ بنائے ہوئے ہیں کہ اس جگہ کا کیا کرنا ہے، یا وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ وہ خود بیان کریں تو بہتر ہے. میں کیوں ان کا ترجمان بنوں کہ میں آ کے ان کی سوچ کو بیان کروں. لیکن میں اس سوچ کا حامی ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی کراچی شہر کا رہنے والا وکیل ہو، کوئی بھی ہو، اس کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے. اور تحفظ کا احساس لازمی ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، رینجرز اور دیگر جو ہے وہ دلا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو انتظامات کرنا ہوتے ہیں وہ سندھ حکومتوں کو یا حکومتوں کو کرنے ہوتے ہیں. اب جب یہ انتظامات کا جائزہ آیا تو پھر تو جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو قانون کی تشریح کرتے ہیں، جو لوگوں کو فوری انصاف پہنچاتے ہیں، جو ججز صاحبان ہیں، وہی جب اس رپورٹ کے آنے کے بعد ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں جا کر اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں اور کہاں جا کر انصاف کا بال جو ہے وہاں انصاف کی بات کرتے ہیں، اور کہاں جا کر ہم لوگوں کو انصاف دیتے ہیں. یہ ایک سوال اپنے ذہن میں ان کے بھی ہوگا، ہمارے بھی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہے. تو لہذا اس بات کو بہت جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر انصاف کے ادارے ہی خود کو غیر محفوظ سمجھیں گے یا ان کے بارے میں اس رپورٹ میں جو تاثر آ رہا ہے وہ ایسا ہوگا، تو پھر جو عدالتوں سے باہر لوگ ہیں، جو عام شہری ہیں، جہاں پر شاید کیمرے بھی لگے ہوئے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو اس طرح شاید غیر فعال ہوں گے، پھر وہاں عام شہریوں کو کس طرح تحفظ کا احساس ہوگا. لہذا تحفظ کا احساس دلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ سرکار ان کا تحفظ کر رہی ہے، اور سرکار ان کے تحفظ کے لیے ایسے انتظامات کر رہی ہے جیسے کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی یہاں سے بیرون ملک دبئی گیا ہوگا تو آپ کو پولیس کا اہلکار اکا دکا ہی ملے گا. وہاں شاید میں نے تو کسی پولیس اہلکار کے ہاتھ میں پسٹل تو دور کی بات ہے، لاٹھی بھی نہیں دیکھی ہے، کیونکہ وہاں سارا کچھ جو ہے اتنے کیمراز لگے ہوئے ہیں اور اتنے سخت انتظامات ہیں اور اتنا قانون کی بالادستی ہے کہ کوئی بھی آدمی وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کرتا ہے تو پھر مرتا ہے اور پھنستا ہے. لیکن یہاں پر لوگوں کو اس بات کا احساس زیادہ ہے، تحفظ سے زیادہ، کہ ہم کچھ بھی کر گزریں، ہمیں کوئی کچھ کرنے والا نہیں یا کر نہیں سکتا. اس تاثر کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والے اداروں کو بھی تحفظ فراہم کرنا ہے اور عوام کو بھی. شکریہ.